फिरदौस कंप्यूटर में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार उनका हैं जो हमसे बहुत दूर रह करके हमें दूर से देखते ही हमसे हैं। देखना मतलब जो यूट्यूब पे देखते हैं कि हमें किसी और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि दूर रह करके हमको ये इज़्ज़त देते हैं। शुक्रिया। तो उसके बाद हम शुक्रगुज़ार उनका हैं जो हमारी फिरदौस कंप्यूटर संस्थान के अंदर आज तक पढ़ चुके हैं। मैं इससे पहले बोल चुका हूँ कि लगभग 7,500 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। सन 2002 11 अप्रैल से स्टार्ट किया था और आज जो मुकम्मल दिन आज चल रहा है। तो जो बच्चे हमारे पास पास आउट हो चुके हैं और जो बच्चे यहाँ से फारिग हो चुके हैं वो मुझे प्यार करते हैं, तो इसके लिए शुक्रगुज़ार। एंड लास्ट में आप लोगों का शुक्रगुज़ार। आप कहा जाएगा कि मुझे लास्ट में क्यों रखा गया है, क्योंकि आप वर्तमान समय मेरे पास मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। मेरे आज के समय को यानी सुख खुशी को गम को सभी को साथ में शरीक रहते हैं आप लोग। तो आपका शुक्रगुज़ार कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया हमारा फिरदौस कंप्यूटर का। हम सपोर्ट एजुकेशन की लाइन की बात भी कर रहे हैं और दूसरी मोहब्बत में आप लोग की। मैं कल एक लास्ट में जो लिख रहा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो उस ग्रुप में है या नहीं है वो जान लें, मैं लिखा था उसके अंदर कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हर एक बच्चा मेरे पास क्वालिफाइड पढ़ता है। मतलब कोई BA MA पास है, कोई LLB कर रहा है, कोई ख्वाहिशमंद LLB करने का है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई B.Ed का ख्वाहिशमंद है। मतलब एक वेल क्वालिफाइड बच्चा पढ़ रहा है। और ये वेल क्वालिफाइड जब बच्चा अपनी ईमानदारी से जब मोहब्बत करता है और हम जैसे लोगों को यानी जो साथ बैठे हैं वेल क्वालिफाइड, इन लोगों को ये एहसास हो जाता है कौन रफली मोहब्बत करता है, कौन एक्टिंग कर रहा है। तो बड़ी मतलब दिल में ज़बान में वो लफ्ज़ नहीं आते हैं कि हम किसको कैसे अप्रिशिएट करें और थैंक्स अदा करें। तो हम 1000 नाम नहीं गिना पाएंगे, सैकड़ों नाम नहीं गिना पाएंगे, लेकिन मुंह में हमें जो चुनिंदा लफ्ज़ों पे रखे रहते हैं। हम प्रदीप तिवारी का नाम, इसके बाद आसिया का नाम, फिरदौस ज़ैनब और चांदनी, रियाज फातिमा, सुहेल। हमसे ये कोई खफा ना हो जाए कि मेरा नाम छूट रहा सर। हर एक में क्वालिटी जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं हम उनको देखते हैं। हाँ, सुबह से जब 7 बजे से पढ़ाते हैं और शाम का जब 5 बज जाता है हम सबकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। कोई नाम छूट रहा हो तो अपने ऊपर ना ले। विकास दुबे, हर कोई इंसान यानी हर एक में एक अपनी क्वालिटी, मोहब्बत, प्यार हमें अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, ज़बान से नहीं कर पाएंगे। तो हमसे भी कल रात एक कॉल आई रात में 11 बजे फिरदौस ज़ैनब की, से लगता है कि आपको आज नींद नहीं आएगी। तो हमने कहा हमें नींद आएगी, हमें नींद आएगी क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं जो कि इतना चाहते ही हमको हैं। तो आप सबका बहुत बहुत वंस अगेन और करोड़ों बार अरबों बार जहाँ तक संख्याएं ख़त्म होती हैं। मुस्लिम समुदाय में एक लफ्ज़ कहा जाता है अनंत या उरूज कहा जाता है। उरूज माने आखिरी लिमिट और हिंदी में कहते हैं अनंत कहते हैं। अनंत माने जैसे कोई सीमा ही नहीं है और वहाँ तक शुक्रगुज़ार। आप लोग जो है मोहब्बत करते हैं, हम ये कहना चाहेंगे वो स्पेशली या तो पढ़ाई से को देख करके मोहब्बत करते हैं आप। सूरज शक्ल में कुछ रखा नहीं होता है, सुखरात भी बदशक्ल था, सरबत खान भी बदशक्ल मान लिया। तो सूरज शक्ल में कुछ रखा नहीं होता है। मेन चीज़ एजुकेशन। आज जो भी आपने मुझे ऑनर्स दिया है, सम्मान दिया है, जिस मुकाम पे हमको आपने पहुंचाया, क्योंकि पहुंचाने वाले मैं खुद नहीं पहुंचा अपने उस पर, ये पहुंचाने का पूरा श्रेय आप लोग पे है ना। ये सच्चाई है। अगर हम लोग कहते हैं कि जो उंगली में रिंग में जो रिंग पहने हुए हैं डायमंड की या गोल्ड की पहने, इसकी अहमियत क्यों कहते हैं? गोल्ड अपने आप में गोल्ड नहीं होता है। आप कहते हो कि दैट इज ए कॉल ऑफ गोल्ड, हम गोल्ड पहने, हम डायमंड पहने। तो आप लोग हो जौहरी, अगर मैं हीरा हूँ तो जौहरी तो आप ही लोग हो। आप लोगों ने इसको इतनी प्रेफरेंस दिया, हमें इतनी मतलब अहमियत दिया। हमारे जो छोटे मोटे से गर्ड्स थे उसको उठाया, उस गर्ड्स को आगे तक बढ़ाया, समाज के सामने लाए, अपने सामने लाए। ये पूरी संस्था यानी इस पूरे 7,500 और जो ये मेरे 20 साल की तपस्या के सभी बच्चों का हम बात कर रहे हैं और मौजूदा बच्चों की बात कर रहे हैं। हमने कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर सी पड़ी कि हम आपसे क्या बात करेंगे। जो दिल में था डायरेक्ट वैसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी आप जो मुझे मोहब्बत जो मेरे एजुकेशन से करते हैं कि फिरदौस कंप्यूटर अच्छी पढ़ाई दे रहा है, जो ये एजुकेशन दे रहा है, इसके पीछे हम एक बात कहेंगे। आज आप राज खोल रहे हैं कि जितना अच्छा हम बोल रहे हैं, जितना अच्छा बयानात कर रहे हैं हम इसको, तो इसका जो श्रेय है वो मेरे पिता को है। माता और पिता, मेरे पिता हमारे बीच में नहीं है। वो हमें रातों रात पढ़ाते थे। वो बोलते थे बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अच्छा पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम अगर अच्छा पढ़ लिख गए तो वही तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी पावर बनेगी। तो आज हमें उनका कहना ही मुझे आज वसूल मेरा हो रहा है
कि आज मेरी जो एजुकेशन है वो आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, उसको देखा, उसको पाया अपनी, और उसके सहारे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको आपने देखा। ये जो ज्ञान होता है ना, एक अमिताभ बच्चन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, जो ये ज्ञान है ये आपका वर्तमान इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हम लोग कॉमर्स के हम बता देते हैं कि जमा पूंजी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आज का इन्वेस्टमेंट है, ये कल इसका डिविडेंड मिलेगा हमको, इसका कल इसका लाभ मिलेगा। और वो लाभ कौन सा लाभ मिलेगा? वो लाभ सिर्फ सिंपली लाभ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज से लाभ को लाभ मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज ये नहीं होता है कि दूना होना या 3 गुना होना। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ये समझ लें, जो नहीं समझ पा रहे हैं, कि अगर 2 है तो 2 का दूना होता है 4, अगर 4 है तो 4 का दूना फिर 6 नहीं होगा बल्कि 8 होगा, अगर 8 है तो होगा 16, अगर 16 है तो फिर 32, अगर 32 है तो 64, अगर 64 है तो फिर आगे जो संख्या गुणा करते रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता रहेगा। तो इट इज अ चक्रवृद्धि ब्याज। एजुकेशन की पावर वो होती है कि वो आपको जो भविष्य में सम्मान मिलना है वो चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से मिलना है। अपने पिता को, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, स्पेशली मेरा गुरु वही है, ध्यान रखिएगा जो कुछ भी हम लोग आज बनते हैं वो सब कुछ, चाहे वो हम लोग एक मामूली जॉब करें, मामूली काम करें या बड़ा काम करें, हम लोग हर काम जो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के सहारे कर रहे होते हैं। अगर सुई भी चला रहे होते हैं तो एजुकेशन के सहारे सुई चला रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जाहिल हैं या हम जानते भी नहीं, भले सीख के नहीं आए हैं, तो हम सुई चलाए कैसे? शायद तिरछी चला लेंगे इसको हम। तो सुई से लेकर के और लास्ट में हवाई जहाज तक चला रहे हैं, शिप चला रहे हैं, वो सब एजुकेशन से ही चला रहे होते हैं। अब ये कहें कि पढ़ना की जरूरत नहीं पड़ती तो हम कार का काम सीख लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हम बाइक का काम सीख लेते हैं, लेकिन सीखना तो प्रवृत्ति, सीखना एक एजुकेशन ज्ञान है। आप लोग जो भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंसान का आप लोगों से पूछा जाए कि कौन ताकतवर है, तो आप लोग ये भी कह सकते हो जिसके पास पैसे खूब ढेर सारे हैं वो ताकतवर है, या जो गवर्नमेंट जिसकी चल रही है सत्ता में है वो पावरफुल है, या आप कह सकते हो जिसके पास एक हैवी हथियार है, अच्छी बाउजर है, गन है, परमाणु बम जिसके पास में है वो पावरफुल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक हथियार को भी चलाया जाए तो उससे भी गोलियां खत्म हो जाती हैं। देखा जाए, अगर आज सत्ता में हम हैं तो 5 साल के बाद जाने में सत्ता में रहूं ना रहूं, तो हर एक चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन एक जिसकी लिमिट नहीं होती है वो होती है सिर्फ एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, आप लोग किसको जानते हैं, कौन राजा जो बहुत शक्तिशाली था, पर नहीं जानते होंगे, लेकिन आप ये जानते हो कि जीरो का किसने आविष्कार किया, आप उसको जानते हो क्योंकि ज्ञान उसके पास था। आपको ये पता है कि टेलीफोन किसने बनाया, आपको ये पता होगा कि टेलीविजन किसने बनाया, आपको ये पता है कि पहला आदमी चंद्रमा पे कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन कौन उतरा चंद्रमा पे, ये पता होता है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है किसने कितने लोगों को मारा। वो अलग बात है कि हिटलर को याद रखते हैं, वो बुराई में याद रखते हैं इसको। तो आज जो कुछ भी हम लोग को जो पाते हैं वो सीखने सिखाने से पाते हैं या फिर एजुकेशन से पाते हैं। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेट, सपोर्ट, देखने वालों के लिए, साथ देने वालों के लिए और दूर रह करके भी सपोर्ट करने वालों के लिए। इन्होंने जो कल 2K, ये जो आज पार्टी है, ये पार्टी का मकसद 3 पर्पज से बनाया गया है। एक ये जो हमारे 20 साल कंप्लीट हुए पढ़ाने का, एजुकेशन का, फर्स्ट था। सेकेंड कि हम अपने कुछ 6-7 बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन का जो प्रमाण पत्र है वो हम देने वाले हैं, उनको सम्मान देने वाले हैं। और एक लास्ट था कि कल हमारे बच्चों जो इनकी जो मोहब्बत है, इन्होंने दिखाया कि रात में 10 तक 11 तक ही इन्होंने लगभग 250 सब्सक्राइबर को कलेक्ट किया। इन्होंने जिसको जोड़ा वो पढ़े लिखों को ही जोड़ा। हमारी इस जो YouTube की जो मेंबर्स थे, सब्सक्राइबर थे, उसमें कोई देखा जाए जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं तो सब वो एजुकेशन लाइन से, खेतान जिला कॉलेज, ग्रीनफील्ड, HKP स्कूल, सिघानिया, स्टडी वेल, जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं, और कुछ तो हमारे पड़ोसी टीचर्स हैं जिनको कहते हैं लॉफ एंड लर्न, यहाँ कुछ फातिमा स्कूल, कोई यूनिवर्सल स्कूल, कोई GIC, मैं तो नाम भी गिना नहीं पाऊंगा, हजारा स्कूल या कॉलेजेस, ये सभी के हम जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब हमारे साथ में सब्सक्राइब करते हुए, कोऑपरेट करते हुए आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू। अभी पार्टी को अब के हमारी जो टीम है, हमारी टीम में एक से एक धुरंधर, लैंग्वेज हमने कुछ एक्स्ट्रा ही बोल दिया, धुरंधर एक्सपर्ट, कोई बहुत ही ज़बरदस्त बोलने में तेज़, कोई कला में बहुत तेज़, कोई स्पीच देने में तेज़,
कोई मोहब्बत करने में बहुत तेज, कोई कॉलिंग करने में बहुत तेज, और कोई त्रिपाठी जैसे और विशाल जैसे बच्चे जो दूर रहकर भी मोहब्बत पूरा अपना साथ देने में बहुत तेज, और सबकी प्रतिभा को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थैंक यू। ये प्रोग्राम अभी आगे तक और जा रही है। थैंक तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुमको मैं खाना बोले या साक़ी फन, रश के गुलशन कहे या कि फ़ख्रे ज़मन, रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन, गुल कहे हम तुम्हें या सरापा चमन। गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। शफ़क़तों से पढ़ाते रहे तुम हमें, राह हक़ पर चलाते रहे तुम हमें, ग़फ़लतों से जगाते रहे तुम हमें, मंज़िले हक़ दिखाते रहे तुम हमें। तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन, तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। हमने तुमसे ही सीखा है जीने का ढंग, हम थे बेशौक हमें जगाई। दोस्त कंप्यूटर वो मेरी माँ का नाम है, तो मैं स्टार्टिंग अपनी माँ को ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दे रहे हैं इसको। अम्मा गौहर किया हम थे बेसुध संग, तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले। जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुमको मैं खाना बोले या साक़ी फन, रश के गुलशन कहे या कि फ़ख्रे ज़मन, रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन, गुल कहे हम तुम्हें या सरापा चमन। गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन, गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन। तुम हमारे लिए जान
मंजिले हक दिखाते रहे तुम हमें, तुमने हमको किया फख्र दस्तो दमन, तुमने हमको किया फख्र दस्तो दमन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। हमने तुमसे ही सीखा है जीने का ढंग, हम थे बेशौक हम में जगाई उमंग। इल्म का तुमने हम पे चढ़ाया है रंगा, हम थे बेसूद संग। तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण, तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे लिए जाने दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। हम संवरते नहीं तुम न होते अगर, जब भी हम बैठते हिम्मते हार कर। तुम ही देते हमें हौसलों का शजर, मेहनतों का तुम्हारी है हम सब समर। कैसे भूलेंगे हम सब तुम्हारा जतन, कैसे भूलेंगे हम सब तुम्हारा जतन। हम तुम्हारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत बढ़िया प्यारा। थैंक यू फॉर अप्रिशिएट। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुमको मैं खाना बोले या साक़ी फन, रश के गुलशन कहे या कि फ़ख्रे ज़मन। रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन, गुल कहे हम तुम्हें या सरापा चमन। गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। शफ़क़तों से पढ़ाते रहे तुम हमें, राह हक़ पर चलाते रहे तुम हमें। ग़फ़लतों से जगाते रहे तुम हमें, मंज़िले हक़ दिखाते रहे तुम हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लीज़ा। अब हम लोग है जो अयान को गिफ्ट देंगे, हम लोग फुल बैच आओ। हम बोला जाए मैं अयान के बारे में बोल दूं कि अयान फिरदौस कंप्यूटर में नंबर 10 साल से हमारा साथ दे रहे हैं, और जो इसके YouTube पे जो वीडियोस पहुंचते हैं, जो इसके कंपोजर हैं, जो आप लेफ्ट से नाम चेक करते हैं, राइट से नाम आता है, वो अयान ही इसको कंपोज करते हैं इसको। उधर वो करना अलीज़ा, तुम लोग बस वाले एक पास जाओ। अयान की वीडियो जरूर बनाना। कोई भी एक्टर जो कामयाब होता है या हीरो अच्छा दिखाई पड़ता है,
तो जिसका कैमरा मैन जो उसका होता है वो उसे कामयाब करने में उसका पूरा रोल होता है। तो आज अयान ही हमारा कंपोजर है, कैमरामैन हमारा है। तुम हमारी लिए जानो दिल रूह मन मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। तुम हमारी लिए जानो दिल रूह मन मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। तुमको मैं खाना बोले या साफीपन रश के गुलशन कहे या कि फख्रे ज़मन रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन। गुल कहे हम तुम्हें या सरापा चमन। गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। शफ़क़तों से पढ़ाते रहे ये बाकी हैरानी ताज्जुब हो रहा है क्योंकि ये सब हमारे बच्चे में ऐसा कर रहे हैं तुम हमें गफलतों से जगाते रहे। तुम हमें मंजिले हक दिखाते रहे। तुम हमें तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन। तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। हमने तुमसे ही सीखा है जीने का ढंग। हम थे बेशौक हमें जगा। अरे वाह रियाज फातिमा, थैंक यू। इल्म का तुमने हम पे चढ़ाया है रंग। सभी की वीडियोस की पिक भी चाहिए, फोटो भी चाहिए। हम थे बेसुध संग। तुम बहुत उम्दा, सुहेल, पूरे बैच सबके खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। हम संवरते नहीं तुम न होते अगर। जब भी हम बैठते हिम्मते हार कर तुम ही। ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है ये हमारे पूरे संस्थान सुबह से लेकर शाम तक के सब बैचों ने कहा है कि सर ये प्रोग्राम करना चाहिए। वैसे ही जो हमें 20 साल जो कंप्लीट हुए हैं वो 11 अप्रैल को कंप्लीट हुए थे, लेकिन आज तो तारीख है देखा जाए 4 तारीख है, 4 जून है। लेकिन ये जो पार्टी को पोस्टपोन या आगे डिले से किए गए थे क्योंकि उस समय वो रमज़ान चल रहा था, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया था। तो आज इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से आज हम कई बच्चों का कोर्स भी कंप्लीट होने लगा। तो अब इसके नई स्टेप जो आने वाली नेक्स्ट स्टेप है कि हमारी मम्मी फिरदौस वो जो बच्चे का कोर्स कंप्लीट का हो गया है उनको प्रमाण पत्र देंगे। तो अभी हम कुछ नाम नॉमिनेट करने जा रहे हैं। वो बच्चे आएंगे हमारे बीच में और उनको जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रदीप तिवारी को हम बुला रहे हैं। प्रदीप गए तो प्रदीप का जो प्रमाण पत्र है वो लेंगे विकास दुबे लेगा। विकास प्रदीप का प्रमाण पत्र फोटो बनाएगा, फोटो खींचा है, फोटो खींच। मुबारक हो प्रदीप, आपको ढेर सारी दुआएं। आप जहां भी जाएं कामयाब रहें। नेक्स्ट जो प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे ओनर, हमारे फिरदौस कंप्यूटर के अध्यक्ष फिरदौस सलीम, उनका नाम है विशाल राठौर।
उनको मिल चुका है। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, कामयाब रहो अल्लाह पाक, खुश हो। विशाल। नेक्स्ट विनीत तिवारी, आपने हनुमान चालीसा, रामायण, महिषासुर, ओहो बहुत जबरदस्त था आपका वो, काफी वीडियो रिलीज किया आपने। अम्मा आप देते हैं। अगला प्रमाण पत्र सुहेल, मोहम्मद सुहेल खान, फिरदौस कंप्यूटर के ओनर अध्यक्ष फिरदौस अलीम देने आ रहे हैं। अगला नॉमिनेट है मधवापुर, बर्डलैंड के आगे ना कि कन्मा खेड़ा, सचिन राज। उम्मीद है मुबारक हो भाई सचिन राज आपको। जिन बच्चों को प्रमाण पत्र मिल गया है उनको ढेर सारी दुआएं पूरे फिरदौस कंप्यूटर के सभी पढ़ने वाले छात्रों का, और जो वही फिर से 3 बातें कहेंगे कि देखने वालों का, और जो पहले से जो जा चुके हैं उनको, और जो वर्तमान पढ़ रहे हैं, सभी का दुआएं और आशीर्वाद आपको। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुमको मैं खाना बोले या साक़ी फन, रश के गुलशन कहे या कि फ़ख्रे ज़मन, रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन, गुल कहे हम तुम्हें या सरापा चमन। गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। शफ़क़तों से पढ़ाते रहे तुम हमें राह हक़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चांदनी। मैं कुछ लाइनें अपने सर को डेडिकेट करना चाहूँगी। जो टीचर तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका कभी अपमान मत करना, क्योंकि माँ बाप के बाद सिर्फ एक वही है जिन्हें तुम्हारी कामयाबी से खुशी होगी। ज्ञान तो आपको किताबों से भी मिल जाता है, पर कलम का ज्ञान सिर्फ टीचर ही दे सकता है। याद रखना, टीचर एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद को जलाकर अपने शिष्यों के जीवन को रोशन कर देते हैं। थैंक यू। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूँ कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, हम यूँ कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी अपनी बहन फिरदौस फातिमा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुमको मैं खाना बोले या साक़ी फन,
रश के गुलशन कहें या कि फ़ख्रे ज़मन, रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन, गुल कहें हम तुम्हें या सरापा चमन, वर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन, शफ़क़तों से पढ़ाते रहे तुम हमें, राह हक़ पर चलाते रहे तुम हमें, ग़फ़लतों से जगाते रहे तुम हमें, मंज़िले हक़ दिखाते रहे तुम हमें, तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन, तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन, हमने तुमसे ही सीखा है जीने का ढंग, हम थे बेशौक हम में जगाई उमंग, इल्म का तुमने हम पे चढ़ाया है रंग, हमको गौहर किया हम थे बेसुध संग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिरदौस अंसारी आज यहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट और अपने टीचर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम में, इस सुहाने से मौसम की सुहानी सी सुबह के बहुत ही अनोखे से दिन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के 20 साल पूरे होने की खुशी में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए आज मैं यहाँ पर बैठकर जो कुछ भी बोल रही हूँ बहुत ही दिल से बोल रही हूँ, और जो मेरे अंदर की खुशी है वो शायद मैं बयान ना कर सकूँ, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज से आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वो हौसला दिया है, वो वलवला दिया है, कुछ उम्मीद की किरणें दी हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा दिया है, जिससे मैं अपनी मुश्किलों का हल आज खुद निकाल सकती हूँ। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ कंप्यूटर कोचिंग ही नहीं बल्कि ये वो ज़रिया है जिसकी हिकमत से न जाने कितने स्टूडेंटों ने अपने करियर को संवारा है, और ये कोचिंग को इस मकाम तक लाने में जो शख्स रहा है, जो शख्स ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं और उसने पढ़ने वाले बच्चों का जो सरमाया बन कर रहा है, मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगी अपने आइडियल मिस्टर सरवत खान एडवोकेट साहब का कि वो आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए हमारी महफिल में वो कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल हमारा उनको झूमने लगा, देखकर दिल हमारा उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। दोस्तों, सरवत सर के बारे में मैं क्या कहूँ, ये किसी पहचान किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और सीरियसली मैं यहाँ पर बैठकर उनके अचीवमेंट्स को बयान कर रही हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी से कुछ लेता है तो बदले में बहुत सारी खूबियाँ देता है, बहुत से हुनर देता है, और इसी तरीके से हमारे सर तो हुनर का गोल्ड मीन्स है। वो नेट क्वालिफाई हमारे सर M.Com, B.Ed और 7 बार M.A, जी हाँ दोस्तों 7 बार M.A, मतलब 7 अलग अलग सब्जेक्ट के मास्टर हैं, और साथ ही में हमारे सरवत सर ने LLB भी किया है, मतलब वो लॉ ग्रेजुएट भी हैं। अगर मैं इसी तरीके से सर की तारीफ़ें बयान करती रहूँगी तो शायद कि मैं थक जाऊँ, और सर की तारीफ़ें तो ख़त्म होने वाली नहीं, और ये फंक्शन भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन सर के अंदर की खूबियाँ नहीं ख़त्म होने वाली। इसलिए मैं सीधे अपने टारगेट पर आती हूँ, और जो मेरा टॉपिक है उस पर अपने जो लबकुशाई करने का हमें मौका मिला है वो है उस्ताद की अज़मत, वो है उस्ताद का मकाम। मेरे दोस्तों, जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मैं ये सोच में पड़ गई कि शायद मैं इस टॉपिक पर इंसाफ कर भी सकूंगी या नहीं, क्योंकि किसी शायर ने कहा है अदब भी एक करीना
करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। मेरे दोस्तों, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं है। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मज़हब इस्लाम में उस्ताद के रुतबे को मज़हब इस्लाम ने वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया है। अगर आप टीचर की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए, टीचर वो है जो बंजर ज़मीन को गुलिस्तान बना देता है। टीचर वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। टीचर वो है जो लोहे को गर्म कर कर औजार बना देता है। टीचर वो है जो बीज को ज़मीन में दबाकर एक आलीशान पेड़ बना देता है। टीचर वो है जो जाहिल इंसान को एक आकिल और दानिश्वर इंसान बना देता है। तो अलगर्ज, उस्ताद हर लिहाज से वाजिब एहतराम है। हमें हर पोजीशन पर अपने टीचर्स का, अपने उस्तादों का, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मज़हब इस्लाम के मुताबिक उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया गया है। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह से फूलों को महक की ज़रूरत होती है, जिस तरह से चांद को दमक की ज़रूरत होती है, जिस तरह से सूरज को चमकने की ज़रूरत होती है, जिस तरह से बीमार को दवा की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से यतीम को माँ बाप की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से मरीज़ को एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से अमीर को एक शान व शौकत रुतबे की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से गरीब को खाने की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से तीरों को आन की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से पक्षियों को अपनी उड़ान की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से मुसाफिर को अपने सामान की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से विद्यार्थी को अपने इम्तिहान की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से एजुकेशन लाइफ में पढ़ने वाले बच्चों को किताबों की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से बेऔलाद को औलाद की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से हमारे माशरे को उस्ताद की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि हमारी लाइफ में एक से बढ़कर एक टीचर हैं। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले दुआ जिसे सर की, उसे पहचान मिल जाए। मिले दुआ जिसे सर की, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं मेरा मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं मेरा मुकद्दर रंग बदलेगा, फिरदौस को अगर जो आप जैसा उस्ताद मिल जाए। बहुत खूबसूरत। अब मैं लास्ट में अपने यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट की तरफ से अपने सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे एक भी वर्ड पढ़ाया या सिखाया है, उन सबको सलाम पेश करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पेश रूह है पेशवा है तू है इमाम, कि पेश रूह है पेशवा है तू है इमाम, तेरी अजमत तेरी रिफत को सलाम। ऐ मेरे उस्ताद ये तेरा है फैज़ान, ऐ मेरे उस्ताद ये तेरा है फैज़ान, तेरी अजमत तेरी रिफत को सलाम। इल्म व हिकमत का आलम बरदार रहे तू, इल्म व हिकमत का आलम बरदार रहे तू, काफिला फ़ख्र का सालार रहे तू। इस ज़माने में जिहालत के खिलाफ, इस ज़माने में जिहालत के खिलाफ हर घड़ी बरसरे पैकार रहे तू। अब मैं ये चंद लाइनें जो हमारे उस्ताद सरवत सर के लिए हैं। उस्ताद ये कौम के हैं मेहमान हमारे, उस्ताद ही ये कौम के हैं मेहमान हमारे, इन्हीं से है अफराद ज़ियाबार हमारे। जीने का सलीका हमें इनसे ही मिला है, जीने का सलीका हमें इनसे ही मिला है, एहसास अमल फिक्र भी इनकी की आता है। इन्हीं के लिए तालीम जो इरफान खुदा है, इन्हीं से मुअत्तर हुए अफकार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। तारीकियों में तारीख हो राहें तो यही राह समझाएं, तारीख हो राहें तो यही राह समझाएं, असरार दो आलम से ये पर्दों को उठाएं, सोई हुई कौमों में ये हिम्मत को जगाएं, सोई हुई कौमों में ये हिम्मत को जगाएं, रहबर भी है हमदम भी है गमख्वार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। एक नूर का मीनार लबे साहिल दरिया, एक नूर का मीनार लबे साहिल दरिया, एक मशअल बेदार सरे वादिये सहरा, है जुल्मत आफाक में बस एक ही सितारा, है दस्ते नगर उन्हीं के शहकार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे।
इन्हीं से है अफराद ज़ियाबान हमारे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत खूबसूरत संदेश। क्योंकि फिरदौस, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि एक से एक बढ़कर हमारे पास में जो बच्चे अच्छे वक्ता हैं, जब अभी इतना अच्छा बोल लेते हैं, तो आने वाले वक्त में जब हमको किसी मंच पे ले जाएंगे जहाँ बोलना होगा, तब वहाँ कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे लोग। बहुत बढ़िया। अगली जो आवाज सब लोग के बीच में ला रहे हैं वो रियाज फातिमा की है। रियाज फातिमा के पास एक लंबा अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। मेरे पास टीचर्स भी पढ़ते हैं अच्छे, वेल क्वालिफाइड, यानी वो डबल ट्रिपल एमए करने के बाद में या पढ़ाई अच्छी पढ़ने के बाद में वो पढ़ाते हैं। देखते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार वो कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और क्या अपने बारे में क्या लेके आए हैं, सुनते हैं। ताकि आवाज साफ उनसे बात नहीं तुम ही बोल दो पहले, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज फातिमा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सर का डे है और बहुत खुशी का डे है और यहाँ पर सब लोग बहुत आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। और जैसा कि सबने बोला सर के बारे में, तो हम भी कुछ सर के बारे में बोलना चाहते हैं। उस्ताद बादशाह नहीं होता है, लेकिन अपने तलबा को बादशाह बना देता है। हमारी दर्सगाहों में उस्ताद होते हैं। ये जो हमारी दर्सगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से टीचर हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं। हर परेशानी में, हर मुश्किल में जीना हमें सिखाते हैं। हर परेशानी में, हर मुश्किल में जीना हमें सिखाते हैं। खुद अपने घरों को भूलकर परिवार हमें बनाते हैं। आराम सुकून को छोड़कर वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। आराम सुकून को छोड़कर वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। हम फेल ना हो जाएं इस डर से वो दुगनी मेहनत हम पे कर जाते हैं। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। सबको मौका दिया है ना, सबको मौका देती हूँ। चलिए एक और मैं सर के ऊपर बोलना चाहूँगी। टीचर्स लाइक अ कैंडल हु बर्न्स हिमसेल्फ एंड गिव लाइट्स टू अदर्स। मीन्स टीचर एक कैंडल की तरह होता है, एक मोमबत्ती की तरह, जो खुद तो जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को राह दिखाता है। थैंक यू सो मच। हम सर के लिए कुछ लाइन बोलेंगे। हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं। हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं। हमारी नादानियों को भी समझ नहीं चाल देते हैं। लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता। लाख चाहे उपकार कोई चुका नहीं सकता। मन में ज्ञान का दीप जलाकर ढाल देते हैं। दूसरों का जीवन सरल बना जो खुश रहे, अल्लाह उन्हें गुरु की काया में ढाल देते हैं। बचपन से माँ बाप और बड़े होकर शिक्षक, बस यही जो है नेकी कर दरिया में डाल देते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम सुहेल खान। गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया, दुनिया के गम से हमें अनजान बना दिया। देखो गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। शिक्षक यूं ही नहीं महान होता है, इन्हें हर बाशिकियों का ज्ञान होता है। करते हो जो गलतियां हम
अब गलतियों का भी समाधान करते हैं। शिक्षक यूं ही नहीं महान होता, हम शिक्षकों के लिए वरदान होते हैं। छोटी छोटी उंगलियों को कितना कुछ सिखाया था, ज्ञान विज्ञान कर्म का पाठ आपने ही पढ़ाया था। थैंक यू। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी अपनी बहन ज़ैनब फातिमा को कि वो अपनी बात को पेश करें। गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद आएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद आएगा, वो होगा इस हसीन दिन का एक रोशन सा हसीन लम्हा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहां से। मैं ज़ैनब फातिमा आज अपने इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के वर्षगांठ के समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सर सरवत सर का कि उन्होंने मुझ में इतना हौसला पैदा किया कि मैं आज आप सबके सामने यहाँ पर मौजूद होकर बोल रही हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का ये फंक्शन ये हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 20 साल मुकम्मल होने की खुशी में मनाया जा रहा है। साथियों, ये प्रोग्राम आज हमारे कंप्यूटर कोचिंग के इस दुनिया के नक्शे पर उभरते हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे तो इसका 11 अप्रैल को ही पूरा हो चुका था, लेकिन रमजान की वजह से इसको आगे बढ़ाकर ये आज फंक्शन मनाया जा रहा है। माँ बाप के बाद जिनका है मकाम, माँ बाप के बाद जिनका है मकाम, हाथों में जिनके भविष्य की कमान, जो जमाए वालिदैन की तरह मेरे ऊपर हक, जो जमाए वालिदैन की तरह मेरे ऊपर हक, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक सरवत सर। साथियों, 20 साल के इस लंबे सफर में न जाने कितनी कुर्बानियों का सामना करते हुए हमारे सरवत खान साहब एडवोकेट ने और अपनी इस कुर्बानी करते हुए भी और अपनी ख्वाहिशों को ना पूरा करते हुए इस कोचिंग को एक बेस्ट कंप्यूटर कोचिंग बनाई। और साथ ही साथ हमारे इस कोचिंग में अयान का भी बहुत अहम रोल रहा है, जिसमें सर के साथ साथ हमारे अयान की भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां और मेहनत साथ में रहती हैं। इस वक्त वो हमारे सामने मौजूद भी हैं। रहने दो। हमारे सर के नेचर की वजह से यहाँ पर इस कोचिंग में काफी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि कन्नाखेड़ा, मधवापुर, नानीस, मिस्री, बहुत जगह से काफी दूरी तय कर रास्ते में 20 कोचिंगों को छोड़कर यहाँ इस कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं अदर नॉलेज भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हमको सर ये भी नॉलेज देते हैं कि हमको दुनिया में किस तरह रहना है, कैसे बड़ों से बात करनी है और कैसे अपनी जिंदगी के हालातों से लड़ना है। इस बात की भी हमको यहाँ पर अदर सब्जेक्ट की भी नॉलेज मिलती है और हर चीज की नॉलेज यहाँ पे मिलती है। तो अपने सर के लिए कुछ लाइन बोलना चाहेंगे। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। क्योंकि एक टीचर्स की सोच ऐसी होती है कि उनका स्टूडेंट दुनिया में इतनी तरक्की करे कि उनके नाम में 4 चांद लगा सके। क्योंकि जिस तरह चांद को दमकने की जरूरत और सूरज को चमकने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हम स्टूडेंट को भी सरवत सर जैसे टीचर्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे सर हमारे जिंदगी में हर मोड़ पर हमारे जिंदगी में जो भी हालात आते हैं, हमारी जिंदगी में जो भी उसका सर हमारा सर जो है उन लोगों का खासकर उसका साथ देते हैं। जैसे कि क्या आप सभी को मालूम है कि एक शिक्षक या टीचर, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, उसका पूरा फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे शिक्षक में
शिखर या कामयाबी तक ले जाने वाला, और शा का क्षमा की भावना रखने वाला, का कमजोरी दूर करने वाला। इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ कि शिक्षक अपने स्टूडेंट की हर गलती को माफ करने की सलाहियत रखता हो और उसकी कमजोरी को दूर करके उसको शिखर और कामयाबी तक ले जाना चाहता हो। सही मानों में यही एक टीचर और शिक्षक कहलाता है, और ये सारे गुण हमारे सर्वस सर में मौजूद हैं। आज मैं दावे के साथ यहाँ पर मौजूद होकर ये कह सकती हूँ कि हमको कामयाबी के रास्ते पर ले जाने के लिए और हमको यहाँ पर बोलने के लिए और मुश्किलों से लड़ने के लिए कैसे हमको अपना हक हासिल करना है, इन सब बातों का सर हमें खास तौर पर मोटिवेट कर रहे हैं। गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गमों से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी मुझ पर कुछ ऐसी मेहरबानी हुई, उनकी मुझ पर कुछ ऐसी मेहरबानी हुई कि सब ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अल्लाह ने हमारे सर्वस सर में कई खूबियां और कई हुनर से नवाजा है। जैसे कि सर कई हुनर का पैकर है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने 7 बार MA किया है अलग अलग सब्जेक्ट से, और LLB, MA, BCom, MCom और साथ ही नेट क्वालिफाइड भी है। उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह इनकी वजह से होता है। उस्ताद कोई इंजीनियर नहीं होता, लेकिन इंजीनियर इनकी वजह से होता है। उस्ताद कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन डॉक्टर इनकी वजह से होता है। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखता है, और हमें ये राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं, और ये हमारा सहारा बनते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। ये हमें थाम लेते हैं जब हम लड़खड़ाने लगते हैं। हमारे उस्ताद रोशनी का मीनार है, और जब कभी इनके शागिर्दों को मुसीबत का सामना होता है तो ये उनके शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होता है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद मशक्कतें बर्दाश्त करता है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने उस्ताद की वजह से हैं। हमें चाहिए कि अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करें, हमें राह दिखाने के लिए, हमें नसीहतें करने के लिए, हमारी गलतियों को पर टोकने के लिए, हमको समझाने के लिए और हमारी गलतियों को दरगुजर करने के लिए। अब मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी, कुछ बात से पूरा करना चाहूंगी। कि हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने जब भी रुदाद हम किसी की कामयाबी की, ये हर एक रुदाद में ये मरकज़ रुदाद होते हैं। ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा के ये कितना शाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, इन्हीं की फौज से उजड़े चमन आबाद होते हैं। पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, इन्हीं की खोज से सब नामवर ईजाद होते हैं। जो करते हैं अदब उस्ताद को पाते हैं वो रिफात, जो करते हैं अदब उस्ताद की वो पाते हैं रिफात, जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद में बोलना चाहते हैं सर, हम भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बात आप बोल दीजिए। जब ये ज़हरा पढ़ रही थी तो हम कुछ पल के लिए करीब 1 मिनट तो मुझे नहीं पता कि हम फिरदौस कंप्यूटर में बैठे हुए थे। हम जो बोल रहे हैं ये तो बना के नहीं बोल रहे हैं, हम भूल गए थे कि हम यहाँ बैठे हुए कि हम उसके अल्फाजों में खो चुके थे। कुछ देर बाद अपना आवाज कुछ चेंज हुई तो लौट के देखा तो हम फिरदौस कंप्यूटर में अपने को पाया मैंने, लेकिन हम बिल्कुल भूल चुके थे हम यहाँ बैठे हैं बहुत अच्छे अंदाज में। ये एक अच्छी काबिलियत है कि जिस तरीके से ये बयानात कर रही है, इसने जो इसकी सोच इसके सामने लफ्ज बन के सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि अभी अप्पी ने बताया है
कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। उस्ताद डॉक्टर नहीं होता लेकिन वो डॉक्टर बनाने की सलाहियत रखता है। उस्ताद इंजीनियर नहीं होता लेकिन वो इंजीनियर बनाने की सलाहियत रखता है। किसको? अपने शागिर्दों को। उस्ताद वकील नहीं होता, उस्ताद जज नहीं होता, उस्ताद एसपीडीएम कोई भी कमिश्नर नहीं होता लेकिन वो अपने शागिर्दों को बनाने की सलाहियत रखता है। इसी तरीके से जिंदा मिसाल हमारे सामने हमारे सर की है कि इन्होंने 20 साल के इस लंबे सफर में अभी आप लोगों के सामने बताया कि 7,500 बच्चों को पढ़ाया है। 7,500 बच्चे यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। तो क्या मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगी, एक उस्ताद की बदौलत तो डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, एसपीडीएम भी बन गया, जो भी चाहा उस रुतबे को हासिल कर लिया। लेकिन क्या ये 7,500 बच्चे मिल करके क्या यहाँ पे अगर सर की कमी हो वो पूरी कर सकते हैं? कोई कहीं भी पहुंच जाए, अपने रुतबे को कितना भी हासिल कर लो, उस्ताद का एक ऐसा रुतबा है जो वो कभी बुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि दुनिया में जितनी भी पोस्टों पे इंसान पहुंचते हैं वो सिर्फ उस्ताद की बदौलत ही पहुंचते हैं। आप सब ने इस दुनिया में देखा होगा कि एक डॉक्टर हमेशा चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, एक वकील हमेशा चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, एक पुलिस हमेशा चाहता है कि हर आदमी जुल्मी हो, एक ठेकेदार हमेशा चाहता है कि हर आदमी मजबूर हो, एक दारू का ठेकेदार यही चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, एक बैंक हमेशा यही चाहते है कि हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ हो, एक नेता यही चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, एक पुजारी यही चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा हुआ हो। लेकिन दोस्तों एक टीचर, एक उस्ताद ही चाहता है कि उसका शागिर्द हमेशा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो काला हो या गोरा, हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो खुद तो जिस पोस्ट पे होंगे हमेशा अपने से ऊंची पोस्ट दिलाने के उसमें रहते हैं। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर कि अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारे सामने एक से एक बढ़ करके उस्ताद दिए हैं। जिस तरीके से सर ने हमको मोटिवेट करके आगे बढ़ा, पिछले भी हमारे जमाने में उस्ताद रहे हैं, हमको टीचरों ने धक्के मार करके आगे बढ़ाया है कि हम आज बोलने के लायक हुए हैं। तो ये सब उस्तादों की बदौलत है। और आज हम यहाँ पर सबसे ज्यादा एहसानमंद है अपने वालिदैन का कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। इस वजह से वरना हम लोगों को कहीं ऐसे जाने आने की परमिशन नहीं दी जाती है। हमारे माँ बाप को वो भरोसा है इस कोचिंग में भेजने के लिए कि अगर हम यहाँ पे 3-4 घंटे से बैठे हैं तो अभी तक हमारे फोन पे एक भी कॉल नहीं आई है माँ बाप की, लेकिन वो हमारे सर पे इतना भरोसा करके हमें भेज रहे हैं। और हम सर से यही गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में सर हमें भी अपने जैसा बनाए। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। ये लाइन हम अपने माँ बाप के लिए बोलना चाहेंगे। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ी रहती हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, खड़ी रहती हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। बहुत 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 एक से एक बढ़कर अच्छे लफ्जों का इंतखाब करते हुए बहुत बढ़िया। अलीजा नेक्स्ट आप अपने परफॉर्मेंस दिखाएं। आखिर में हम अपनी माँ के लिए हम बोलेंगे। फिरदौस कंप्यूटर, फिरदौस मेरी माँ, हमने क्या अपनी माँ के लिए जो सोच रखी वो हम जाहिर आज आपको ऑनलाइन या अपने यूट्यूब के जरिए से, हालांकि हमें दिखा के कोई हमदर्दी या सिंपैथी नहीं लेंगे, लेकिन हम हकीकी मोहब्बत जो अपनी अम्मी से करते हैं वो हम उसको बयान करेंगे अपने लफ्जों में। शायद हमें उस मोहब्बत करने में कुछ हम गुनहगार भी हो सकते होंगे क्योंकि हमने अम्मी को मोहब्बत एक नए तरीके से करी है। तो अभी हम अपनी मोहब्बत का इजहार अभी तुरंत ना करें, ये हम इजहार कुछ मिनट की बात ही करेंगे। तो अलीजा दुल्ला साहब ये लगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अलीज़ा, मैं अपने सर को कुछ लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तभी गुरु की तभी देता है तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो है गुरु। दुनिया
से वाकिफ जो कराता है वो है गुरु। हम सबसे अच्छा इंसान जो बनाता है वो है गुरु। बिना गुरु के ज़िंदगी आसान नहीं। हमारी कमियों को जो बताता है वो है गुरु। हमारी इंसानियत को जो सिखाता है वो है गुरु। हमें जो हीरे की तरह तराश दे वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। थैंक यू। मैं कुछ अपने लाइन सर को कहना चाहती हूँ। सर, हम आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे इस दुनिया में पापा नहीं है, पर आपने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा। आप मेरे लिए भाई बने, और हमें इस फिरदौस कंप्यूटर में आके आपने जो हमें ये सिखाया है कि कैसे बोलना चाहिए किसी के आगे। ये नहीं सोचो कि अगर तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, लोग दुनिया कुछ भी कहे, पर तुम आगे बढ़ते रहना। ये कहा है कि जो अगर तुम्हें कुछ भी कोई भी अगर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, पर अलीज़ा तुम कभी हार मत मानना, हम तुम्हारे साथ करें। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अलीज़ा को मैंने बहन माना नहीं, वास्तव में बहन हमारी है और हकीकत में और इस लाइफ डिजर्व करती हैं। अलीज़ा के साथ हमेशा हम साथ में हैं। अलीज़ा के बैठे अलीज़ा, पापा भी आपके हम ही हैं, बड़ा भाई पापा होता है। आसिया फिरदौस कंप्यूटर में जो नाम अक्सर लिए जाते हैं, फिरदौस, तूबा, आसिया, चांदनी, फिरदौस, ज़ैनब, रियाज, फातिमा, ये जो अक्सर नामों के साथ हमारे जो यूट्यूब में जो वीडियोस चल रहे हैं, उन वीडियोस में नाम भी उस पर दर्शाए जाते हुए हैं कि ये आवाज़ आसिया की है, ये आवाज़ फिरदौस ज़ैनब की है, ये आवाज़ रियाज फातिमा की है, ये आवाज़। तो ये चुनिंदा जो ये मेरे पास के जो जिसे हम बार बार लफ्ज करते हैं कि हीरे, और ये सभी अपने अपने परफॉर्मेंस के रूप में हैं। ओके, अभी कुछ हमें मिला हुआ है, वो हमको आलिशा ने दिया है, कहा है जस्ट अभी खोलिएगा जरूर सामने। तो आयान, इसको आप अपना कैमरा संभाले और इसको जूम इन एंड जूम आउट। और वेरी गुड, मुझे नहीं था कि सीधा कौन सा है, सीधा कैसे किया गया, अब सीधा इस रूप में किया गया है। हम खोलते हैं, एक्साइटमेंट बनाए हुए हैं। सबसे पहले ने यूं थामा, अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, हम इसको देखना चाहते हैं। हल्का सा मेरा माइक थामा, इस टाइप का बना हुआ है, इसमें ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, पीछे ब्राउन कलर का यूज किया गया है। उसके बाद अभी भी कश्मे है कि अंदर क्या है। उसके बाद इसको सीधे हाथ से और उल्टी हाथ से किसी भी हाथ से थामे और तो धीमे धीमे इसको हल्का सा खोलते हैं और फिर चुपके से बंद कर लेते हैं। उसके बाद जैसे खोलते ही, क्योंकि कैमरा बहुत नजदीक है तो हम खोलते हुए इसको दिखाते हैं, ये रहा, अरे वाह जबरदस्त। इसको जो दिया गया है, जो लिखा हुआ है, वो भी जो है, जो पर देने वाले साथी है वही अपनी जबान में पढ़े तो पढ़ाया। बहुत उम्दा। ये 2K जो हुआ था सब्सक्राइबर कल, उसके संबंध में दिए गए। आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें किनारे मिले। किन लफ्जों में बयां करें आपका एहसान, जो इस दुनिया में आप हमें इतने प्यारे मिले। महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को आज अपने टीचर्स के ऊपर एक स्पीच डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो माय फेवरेट टीचर इज सरवत सर। I like my teacher very much because he is friendly and caring towards everyone. Thank you. His class and subject has become my favorite subject. Is the best teacher in the life and is liked by all of my friends. He is a
helpful person and supports weak students. He is always smiling and kind to the student. His friendly approach is very much liked by everyone in the class. He teaches very well and makes you understand the subject with fun learning. I am very grateful for having such a teachers in my life. बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया ये इज्जत देने के लिए। अब सर के लिए मैं वो बोलना चाहती हूँ जो सर ने आज यहाँ पर पार्टी रखी हुई है, तो सर के मेरे 20 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसकी खुशी में सर की जो खुशी है वो अपने स्टूडेंट लोगों के साथ में शेयर की है। सर ने सेलिब्रेट किया है, सबको अपनी खुशी का इजहार सर ने किया है अपने स्टूडेंट लोगों के साथ में। तो उसी के लिए सर के ऊपर मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर और खुशी सी छाई है, मेहनत से पाई सफलता की आपको दिल से बधाई है। मुबारक हो तुमको, मुबारक हो आपको जो आपने ये मुकाम पाया है, ये फल ही है आपकी मेहनत का जो वक्त आपका दौर लाया है। बधाई हो आपको कि आपने खुद को साबित कर दिखाया है, पार किया है हर इम्तिहान फिर जाकर सफलता को पाया है। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयाँ मिलती हैं। आपकी अम्मी को गर्व है कि आपने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है। आपकी अम्मी को गर्व है कि आपने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है, खुद का रौब बढ़ाया है और माँ की शान बढ़ाई है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर आप डॉक्टर बनते या इंजीनियर बनते या और कुछ भी बनते तो आपको इतनी खुशी मिलती? नहीं मिलती, तुम्हें बात सही है। शायद यही वजह था। ये बात हम बताना चाहेंगे कि जब हमें फर्स्ट टाइम हमने बीएड पास किया सन 2008 में, हमने रेजिडेंसी से बीएड पास किया हमने सन 2008 में। मार्कशीट आपके पास जो डीटीपी की किताब है उसके अंदर बीएड की मार्कशीट लगी हुई हमारी यहाँ, तो उस समय 72,000 भर्तियों में नाम भी आ गया। उसके बाद भी हमें जॉब नहीं करा मैंने। तो ये प्रूफ होता है कि जो हमसे ज़ैनब और फिरदौस ने कहा कि वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी, क्योंकि मुझे ये आसान था, मुझे ये पढ़ाना लगा ऐसा, मुझे ऐसा इसमें दिली खुशी हमको मिलती है पढ़ाने मुझे, कि आराम से अपने हिसाब से हमने उठे, तैयार हुए, अपने कंप्यूटर सेंटर में पहुंचे और यहाँ हमने बच्चों को पढ़ाया पूरी ईमानदारी से। तो जो खुशी हमें यहाँ मिली वो हमको किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और जगह पे किसी और मंच पे को नहीं मिलती हमको। इसलिए हमने इस प्रोफेशन को ही अपनी आखिरी सांस तक की पैशन को माना है। फिरदौस कंप्यूटर में जो इतना अच्छा जो हम पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कुछ एहसास होता है थोड़ा बहुत कि हमने अच्छा बोला या अच्छा पढ़ाया। कभी जो इंसान अच्छा काम करता है तो कुछ ना कुछ तो उसकी 1-2% एहसास कि शायद मैंने किसी की हेल्प करी, तो एक हल्का सा कि हाँ रोए खड़े हुए एहसास हुआ कि हाँ किसी का भला किया, तो एहसास तो होता है। लेकिन ये एहसास जो हमको हो रहा है, रीज़न क्या है कि इसको मैंने अपना पैशन माना है। फिरदौस कंप्यूटर में जो पढ़ा रहे हैं कि मेरी आखिरी सांस तक की हम यही शिक्षा ही देंगे, कोई दूसरा काम हम नहीं करेंगे हम। तो मुझे इसमें खुशी मिलती है, दिली सुखी। आप लोग भी चाहेंगे कि जिसमें आपको खुशी, पढ़िए खूब, लेकिन जिसमें खुशी मिलती हो वही प्रोफेशन अपनाएं, क्योंकि उसको आप बड़ी ईमानदारी से कर पाएंगे इसको, जो इसमें आपको खुशी मिलती हो उसमें। तो थैंक यू। एक बात हम और बोलना चाहेंगे जो पहले हम बोलने से रह गए थे कि अपनी अम्मी के बारे में, कि एक मोहब्बत की जो बात, क्योंकि हम अक्सर जो भी बात करते हैं वो चाहते हैं ईमानदारी से बयान किया जाए, उसमें कोई लफ्जों का खेल नहीं। पढ़ लिख गए तो उन्होंने लफ्जों को मरोड़ के बोल दिया और या बना दिया। हमें हर इंसान वैसे तो आमतौर पर 2 चीजों वाला लगता है। इस पे खास करके ये एक थिंकिंग हमारी है कि एक्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं या साफ सुथरा बोल रहे हैं, या एक घर पे आईना कुछ और होता है। जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है आमतौर पे, जो आप लोग उनमें से नहीं है, अब तो ऊपर नहीं लेंगे हम लोग, अब हम भी अब तो ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन हम देखते हैं काफी हद तक कि लोग 2-3 चेहरे लेके घुमा करते हैं। तो बहुत शहर पर टॉपिक के ऊपर कि मोहब्बत की बात रही, जैसे हम शुरुआत में भी कह चुके हैं कि हमारे जो आप मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं वो हमें एक नॉलेज की वजह से या मेरी एजुकेशन की उससे या बेहतर जो कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं
इसकी वजह से आप मुझे मोहब्बत करते हैं। फिर मैंने ये भी आपसे कहा कि इस मोहब्बत के हकदार हमारे जो वालिद साहब, हमारे जो अब्बू हैं, जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि वही मेरे टीचर्स थे, उन्होंने हमको पढ़ाया और उन्होंने इस लायक बनाया कि हम आज आपके सामने इस तरीके से, इस बिहेवियर से या इस लफ्जों से आपसे बात कर रहे हैं। तो इसमें एक रोल था, मेरी अम्मी का भी रोल था। ये कैसे छूट रहा था मुझसे, मुझे अफसोस लगा। तो हमने कहा दोबारा हम दूसरे शिफ्ट में इसको बयान करेंगे। हम ट्रू बोलेंगे क्योंकि थोड़ा इसमें नेगेटिव भी है, क्योंकि अपने अब्बू के बारे में, अपनी अम्मी के बारे में बोलने वाले हैं, तो वो कहीं पास से बना के नहीं बोलना है कि जब मेरे अब्बू हमको पढ़ाते थे तो मेरे अब्बू बहुत डांट के पढ़ाते थे, बहुत ज्यादा डांट के पढ़ाते थे। यानी इतना डांट के पढ़ाते थे कि मेरे जो लफ्ज हैं वो लफ्ज से मिलते नहीं थे, हम हकले हो गए थे। तो हमारी जो नानी आई थी उस समय, मेरी मम्मी की जो माँ, तो उन्होंने कहा अलीम तू बड़ा खराब हो गया है। मुझे वो अल्फाज याद है। मेरी नानी ने कहा कि अलीम तू बड़ा खराब हो गया है और तू बेटे को ऐसे पढ़ाता है, वो डिप्रेशन में, तनाव में आ जाएगा, वो और जो तू पढ़ाता है वैसा शर नहीं पढ़ पाएगा वो। तो उस पर मेरा सपोर्ट मेरी मम्मी करती थी, क्योंकि हम जो आज जो मेरे जो गाल निकले हैं, हम एक टाइम खाना खाते हैं, वैसे शाम में ही खाना खाते हैं, कभी दोपहर में अगर दिल किया तो खा लिया। तो जो ये अच्छी से चेहरे पे जो लाली है, थोड़ी बहुत लाली है जो मेरे चेहरे पर, ये सेब संतरे खाने से लाली नहीं आई है, ये डांट खाने से लाली आई है, हमारे चेहरे पे जो लाली आई है। तो खास करके जो हमारा जो कोऑपरेट किया है, ये हमारी अम्मी ने इसमें कोऑपरेट किया है, हमको साथ दिया है। हमने भी अम्मी से जब मेरे अब्बू के मतलब इंतकाल हुआ, जब गुजर गए, इंतकाल के मतलब ट्रांसफर होना होता है, इस जमीन से कहीं और ट्रांसफर होना, तो हिंदी में कहते हैं प्रस्थांतरण कहते हैं या स्थानांतरण कहते हैं। तो जब अब्बू हमारी दुनिया में नहीं रहे, कहीं और पहुंच गए, तो अम्मी हमारी रो रही थी। तो हमने उसमें गुनाह करना भी सोचा कि मुझसे शायद गुनाह हो जाए समझाने में। अभी भी वो लफ्ज कहेंगे, शायद इससे किसी की हिम्मत बढ़े तभी ये लफ्ज बताना चाहेंगे। और इससे हम माँ को कितनी मोहब्बत करते हैं या आप लोग कितनी मोहब्बत करें। हालांकि हम ये कोई स्वार्थ में मोहब्बत नहीं करते कि अम्मी हमको दुआएं और दें, ये भी स्वार्थ नहीं चाहते। तो फिर भी हाँ बयान कर रहे हैं कि जब वो अब्बू मेरे खत्म हो गए तो अम्मी मेरी रो रही थी, चुप चुप के रो रही थी, कमरे में चुप के। लेकिन अब हम लोग कैसे रोते हैं, तो बॉयज, किसी ने कहा था मुझसे कि बॉयज रोने से और कमजोर दिखाई पड़ते हैं, तो हम लोग नहीं रो पाए। तो हालांकि बहुत रोने दिल किया लेकिन रो नहीं पाए, पर अम्मी को रोता हुआ देखते थे हम। तो हमने लफ्जों का जो खजाना मेरे पास में था वो हमने अपनी अम्मी को इस्तेमाल किया। हमने कहा अम्मी आप क्यों रोती हो अम्मी? ऐसे मैंने कहा क्योंकि आपकी शादी एक गैर इंसान से हुई थी जिसका नाम था अली बखा। मैंने ऐसे कहा क्योंकि आप लखीमपुर की थी अम्मी और मेरे अब्बू सीतापुर के थे। तो आपकी शादी गैर इंसान से, क्योंकि आप 18-19 साल की थी, अब्बू 21-22-25 के थे, 28 के जो भी थे अब्बू। आप सीतापुर के, आप लखीमपुर की थी, अब्बू मैं सीतापुर के निवासी थे। तो एक गैर इंसान से शादी हो गई और आप लोग निकाह के बंधन में बन गए और मंत्र पढ़ा गया, एक हो गए। आज आप कहते हो वो मेरे मियाँ हैं, वो मेरी अर्धांगिनी है, ऐसे लफ्ज का इंतखाब कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। आप लोग गैर शुरुआत में थे, आप चाहे माने या ना माने, मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, काबा से लिख रहा हूँ। तो ऐसे मैंने बोला, फिर और बोला अम्मी आपसे ढेर रिश्ता हमारा अपने अब्बू से हमारा है। वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमने कहा अभी आप लखीमपुर की थी और वो सीतापुर के थे, गैर शादी हो गई, पर हम आप दोनों का अंश है, आप दोनों के जिस्म का हिस्सा है। हम अब्बू का खून है, आप दोनों का खून है। तो हमारा रिश्ता अब्बू से आपसे ढेर हुआ, चाहे मंदूर से पढ़ा गया जैसे पढ़ा गया। मैं इसको नहीं मानता, हालांकि मैं उसको मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको घुमा के बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रिश्ता मेरा कैसे पड़ा है। तो हमने कहा मैं आप दोनों का अंश हूँ और मेरा रिश्ता अब्बू से उससे ऊंचा है। आपसे रिश्ते के जो मियाँ बीवी रिश्ते थे उससे ऊंचा रिश्ता है, बेटे उनके हैं। तो जब हम नहीं रो रहे हैं तो आप एक गैर औरत कह रो रहे हैं, लेकिन उनको गैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समझाने का जो लफ्जों का वो कर रहे हैं। तो हमने कहा मैं जिस तरीके से एक वक्त मेरा था कि जब हम छोटे थे तो हमारे हर एक बातों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम एक पिता है तो हम एहसास है, मेरा एक बेटा है तो देखते हैं वो बदतमीजी करता है, तभी उसकी गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ा करते हैं। तो ऐसा हमको एहसास हुआ। हम लोग तभी किस तरह हम लोग उस स्टेज तक जैसे पहुंचते नहीं है, ये बात सही भी है। हम लोग बहुत ही अपराधी होते हैं कि जब तक हम लोग अपने को देख ना ले, पहुंच ना जाए, तब तक हम लोग को एहसास नहीं होता है। किसी ने कहा है कि जब मुझे एहसास होता है कि मेरे पिता या मेरे बाप मुझे डांटते हैं, सही डांटते हैं, जब ये एहसास होता है तब मेरा बेटा मुझे गलत साबित करने के जमानों में खड़ा होता है। अब जब उसको एहसास होगा कि मेरे अब्बू से डांटते हैं तो उनका बेटा उनको नेगेटिव करने के सामने खड़ा हो जाता है।
तो हमें एहसास तो बहुत से पहले हुआ, तो हमने अपने अम्मी से ही लफ्ज कहा कि अम्मी आज जब मुझे एहसास है कि आपने हम कैसे अपने बेटे को पाल रहे हैं, आपने मुझे भी वैसे ही पाला होगा, तो अम्मी आज से हम आपको अब रिश्ते चेंज कर लेते हैं, हमारे अम्मी के बीच में मेरा रिश्ते चेंज कर लेते हैं। आज से आप मेरी बेटी हैं अम्मा और हम आपके जो पिता हैं। अब भले माँ का रुतबा तो माँ ही रहेगा और माँ बड़ी होती है, लेकिन हमने फिर भी रिश्ते को थोड़ा सा कि हम उनके साथ में जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो मुझसे गलती ना होने पर मुझे कोई बोलने में, क्योंकि हम रियल ही रहना मुझे अपनी मम्मी के साथ मीठी मीठी बातों के साथ मीठी मीठी बातें करने को अट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे सच बोलना है, मुझे भी अल्लाह पाक के पास जाना है, मुझे भी मरना है। कहते हैं जो बोलता है वही उसकी जिंदगी में उतरता भी है। अगर हम एक्टिंग कर रहे होंगे तो मेरे को उतरेगा, तो कोशिश करते हैं कि हम सच बोलें ताकि हम अपना कोई एक्टिंग बाज न बने। भले दो चेहरे हम लोग के होते हैं, ठीक है ना, पर यहाँ पर कम से कम वो चेहरा, ईश्वर को मोहब्बत करने में दो चेहरे ना यूज किए जाए, माँ को मोहब्बत करने में दो चेहरे ना यूज किया। दो चेहरे कहीं यूज करना है वहां करे जाए। हम लोग के कोई और डिपार्टमेंट बने हुए हैं, कचहरी कोर्ट कहीं और, कम से कम यहाँ बच्चों को पढ़ाने में दो चेहरे ना यूज किए जाए। वो विकास दुबे जैसे बच्चे से मोहब्बत करने में दो चेहरे ना यूज किए जाए। थैंक यू। ये मेरी मोहब्बत थी, हमने किसी भी तरीके से बयान करने की कोशिश करी, शायद हम उस पायदान तक ही ना पहुंचे हो जहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाँ मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपने उस्ताद से जरूर करें। कभी इनका दिल ना दुखाएं, कभी इनकी बद्दुआ ना लें। ये हमारी खुद की जाती थिंकिंग है। आज जो कुछ भी होंगे आप उनकी दुआओं के उससे होंगे, उनकी आप जो होते हैं कि जो उनकी नेकियां आपके लिए जो पढ़ी जाती हैं, जो आप हमेशा उनका सपोर्ट करें। थैंक यू। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, हमारे बेहतर कंप्यूटर शिक्षा लीजिए। जो मुझे आता होगा वो आपको हमेशा, हम अपनी हर एक काबिलियत आपको देते रहेंगे। हम कंप्यूटर के साथ साथ दुनियावी, आखिरत या आपको जो परेशानियां आ रही होंगी उनसे भी अटैच आपका हम समाधान करेंगे। ईश्वर ने चाहा हम अच्छे रहें, आप अच्छे रहें। थैंक यू।